राष्ट्रीय राजमार्ग एवं परिवहन मंत्रालय ने देश में जीपीएस सिस्टम से टोल टैक्स की वसूली शुरू कर दी है। फिलहाल यह हाइब्रिड मोड पर केवल हरियाणा के पानीपत हिसार नेशनल हाईवे 709 पर चालू है। आपको बता दें कि जीपीएस टोल टैक्स में अगर आपकी गाड़ी नेशनल हाईवे पर पहुंचती है तो आप बिना पैसे के केवल 20 किलोमीटर तक का ही सफर कर सकते हैं। जीपीएस टोल टैक्स फिलहाल सिलेक्टिव गाड़ी पर ही लगेगा। इसके लिए आपको अपनी गाड़ी में क्या बदलाव कराने हैं, जीपीएस टोल टैक्स में आने वाली परेशानियां क्या होंगी, इस वीडियो में आप डिटेल में समझिए। सबसे पहले समझिए कि आखिर क्या है जीपीएस टोल टैक्स। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इस सिस्टम को ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम यानी कि GNSS नाम दिया गया है। ये सिस्टम नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे पर टोल टैक्स पे एज यू यूज बेसिस की तर्ज पर टैक्स वसूलेगा। इस टोल सिस्टम में आपकी GNSS से लैस गाड़ी केवल 20 किलोमीटर तक फ्री में चल सकेगी। जैसे ही आपकी गाड़ी 20 किलोमीटर का सफर पूरा करेगी वैसे ही टोल टैक्स लगना शुरू हो जाएगा। सरकार का ये नया सिस्टम जीपीएस पर आधारित होगा। जीपीएस के सहारे सैटेलाइट से टोल टैक्स लिया जाएगा। जैसे ही 20 किलोमीटर की दूरी पूरी होगी टोल ऑटोमेटिक कट जाएगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक गाड़ियों पर पहले जीपीएस इंस्टॉल कराया जाएगा। GNSS OBU वाली गाड़ियों के लिए एक स्पेशल लेन तैयार की जाएगी और अगर अन्य वाहन इस लेन पर आते हैं तो उनसे 2 गुना टोल वसूल किया जाएगा। वहीं जिन गाड़ियों पर नेशनल परमिट नहीं है उन्हें एक दिन में दोनों तरफ 20 किलोमीटर की यात्रा के लिए छूट दी जाएगी। मौजूदा नियम के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति एक टोल से दूसरे टोल तक यात्रा करता है तो पूरी कीमत देनी होती है। अब आपके मन में ये भी सवाल होगा कि आखिर ये GNSS क्या होता है। GNSS का मतलब ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है जिसमें जीपीएस तकनीक शामिल है। ये नई प्रणाली टोल बूथों पर धीमा होने की आवश्यकता के बिना टोल भुगतान को सक्षम करेगी। इस नए दृष्टिकोण के साथ GNSS युक्त ऑनबोर्ड यूनिट से लैस वाहनों से यात्रा की गई दूरी के आधार पर स्वचालित रूप से टोल काटा जाएगा। GNSS टोल सिस्टम के फायदे क्या हैं? ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम में आपको उतना ही टोल टैक्स देना होगा जितनी आपकी गाड़ी नेशनल हाईवे या एक्सप्रेसवे पर दौड़ेगी। इसके अलावा इस सिस्टम की बदौलत आपकी गाड़ी की रियल टाइम लोकेशन भी पता चलेगी। वहीं टोल टैक्स बूथ पर लगने वाले जाम से भी राहत मिलेगी। GNSS टोल सिस्टम के नुकसान क्या है? ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम में जितने फायदे हैं उतने ही नुकसान भी हैं। GNSS टोल सिस्टम में टनल और घाट सेक्शन में सिग्नल में दिक्कत आएगी। ये सिस्टम पूरी तरह सैटेलाइट सिग्नल पर निर्भर होगा। ऐसे में खराब मौसम में दिक्कत आ सकती है। इसके साथ ही GNSS गाड़ी के मूवमेंट को ट्रैक करेगा जिससे प्राइवेसी की चिंता रहेगी। देश में अभी टोल बूथ पर फास्टैग और नगद राशि के टोल में टोल टैक्स वसूला जाता है। फास्टैग एक प्रकार का टैग या स्टिकर होता है जो वाहन की विंड स्क्रीन पर लगता है। फास्टैग रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन या RFID तकनीक पर काम करता है। इस तकनीक के जरिए टोल प्लाजा पर लगे कैमरे स्टिकर के बारकोड को स्कैन कर लेते हैं और टोल फीस अपने आप फास्टैग के वॉलेट से कट जाती है। फास्टैग के इस्तेमाल से वाहन चालक को टोल टैक्स के भुगतान के लिए रुकना नहीं पड़ता है। टोल प्लाजा पर लगने वाले समय में कमी और यात्रा को सुगम बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। सड़क परिवहन मंत्रालय ने जुलाई में कहा था कि उसने फास्टैग के साथ एक अतिरिक्त सुविधा के रूप में चुनिंदा नेशनल हाईवे और सैटेलाइट बेस्ड टोल कलेक्शन को पायलट बेस पर लागू करने का फैसला किया है। इस सिस्टम का ट्रायल कर्नाटक में NH 275 के बेंगलुरु मैसूर खंड और हरियाणा में NH 709 के पानीपत हिसार खंड पर किया गया है।